जय हिंद साथियों, आज का जो ये वीडियो है ये यूपी फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको फॉरेस्ट गार्ड की 2016 वाली कट ऑफ के बारे में बताऊंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इस दिन कट ऑफ जा सकती है और साथ साथ और भी छोटी छोटी चीज़ें कवर करूंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप भी अगर फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 2016 में जो वैकेंसी आई थी वो आई थी वन रक्षक और विधान भवन रक्षक की। इसमें क्या था कि आपकी विधान वन रक्षक की वैकेंसी कम थी और वन रक्षक की वैकेंसी ज़्यादा थी। 2016 वाली वैकेंसी में 180 नंबर का आपका जो है लिखित परीक्षा थी, 20 नंबर का इंटरव्यू था। ओवरऑल आपके 200 नंबर पे फाइनल मेरिट बनी थी। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी 2016 में ये वैकेंसी आई थी, 2017 में इसका एग्जाम नहीं हुआ, 2018 में 2 दिसंबर के आसपास इसका एग्जाम हुआ। तो 2 साल बाद इसका एग्जाम हुआ। ठीक है, इसमें क्या था कि आपकी जो कट ऑफ लगी थी लिखित परीक्षा की अलग लगी थी और फाइनल मेरिट जो फाइनल कट ऑफ लगी थी वो आपके फिजिकल और आपके नापतोल वगैरह होने के बाद में या इंटरव्यू होने के बाद में कट ऑफ अलग लगी थी। और इसमें वन रक्षक की फाइनल कट ऑफ अलग लगी थी और विधान भवन रक्षक की कट ऑफ अलग लगी थी। तो इसमें मैं आपको एक बार कट ऑफ को रिवाइज कर देता हूँ कि कितनी इसमें कट ऑफ लगी थी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि उस बार आपकी जो 2016 में वैकेंसी आई थी उसमें 180 नंबर का आपका लिखित परीक्षा हुई थी और साथ साथ उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि उस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो 2016 की जो आपकी कट ऑफ लगी थी लिखित परीक्षा की मैं बता देता हूँ। 180 नंबर में से जनरल ओबीसी की लगी थी 117 नंबर पे। ठीक है, एससी की लगी थी 111 नंबर पे, एसटी की लगी थी 99 पे। ठीक है, और महिला की लगी थी 109 पे और भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन की लगी थी 73 नंबर पे। ठीक है, ये जो कट ऑफ आपकी लगी थी ये लगी थी लिखित परीक्षा की यानी 180 नंबर में से। इसके बाद क्या हुआ कि 20 नंबर का आपका इंटरव्यू हुआ। ठीक है, तो जो टोटल आपके मार्क्स हो गए वो हो गए 200। उसके बाद में आपका हुआ फिजिकल में बहुत सारे लड़कियां बाहर हुए। ठीक है, इसके बाद एक और कट ऑफ लगी, मतलब फाइनल कट ऑफ। अब इस बार क्या हुआ कि इस बार कट ऑफ ऐसी लगी कि वन रक्षक की अलग लगी और विधान भवन रक्षक की अलग लगी। मैं आपकी जनरल की 200 में से 120 नंबर पर आपकी फाइनल कट ऑफ लगी, ओबीसी की 112 नंबर पर लगी, एससी की आपकी जो है 76 नंबर पर लगी और एसटी की 99 पे लगी। और महिला जितनी भी पास फिजिकल में हुई थी, मतलब जितनी लड़कियों ने फिजिकल पास कर लिया था, ठीक है, उन्हें मतलब कैटेगरी वाइज, मतलब जो एससी में थी एससी में, ओबीसी में थी ओबीसी में, जनरल में थी जनरल में, तो सभी लड़कियों को कैटेगरी वाइज सभी को ले लिया गया फॉरेस्ट गार्ड में। ठीक है, वन रक्षक के अंतर्गत। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक की जो कट ऑफ लगी वो 73 नंबर पर लगी। जो विधान भवन रक्षक की जो कट ऑफ लगी वो जनरल की 155 दशमलव कुछ समथिंग में लगी थी, तो मतलब लगभग 155 नंबर पर लगी थी। ओबीसी की 132 दशमलव कुछ यानी 132 नंबर पर लगी थी, एससी की 123 पे और एसटी की इसमें कोई वैकेंसी नहीं थी तो उसकी कट ऑफ भी नहीं लगी। महिला की 116 नंबर पे और भूतपूर्व सैनिक 103 नंबर पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विधान भवन रक्षक की कट ऑफ इसमें ज़्यादा रही। जैसे आप देखें जनरल की विधान भवन रक्षक में 155 नंबर की रही और वन रक्षक में देखा जाए तो जनरल की 120 नंबर पर रही। तो आपके 35 नंबर का कहीं ना कहीं डिफरेंट इसमें देखने को आपको मिलेगा। इसी प्रकार से आपकी जो इस बार वैकेंसी आई है इस बार भी दोनों की कट ऑफ अलग लगेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस बार की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, थोड़ा डिटेल से जानते हैं जिससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखिए, इस बार जो आपकी वैकेंसी आई है 655 पोस्ट पे आई है। ठीक है, इस बार जो आपकी वैकेंसी है वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक, ठीक है, दोनों का वर्क अलग है। ठीक है, वहाँ वन में रहना है, वहाँ वन्यजीव रक्षक, दोनों में मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा। ज़्यादा तो मैं जानता नहीं हूँ बट दोनों में डिफरेंट होगा। ठीक है, और इसमें जो आपके इस बार जो वैकेंसी आई है ये आई है 2019 में। 2019 के आने के बाद 2020 में वैकेंसी नहीं हुई। ठीक है, मतलब 2020 में तो वैसे भी कोरोना और लॉकडाउन वगैरह रहा, तो 2020 में नहीं हुई, 2021 में नहीं हुई और 2022 ये आ चुकी है। 2022 का भी मतलब बीच आ चुका है, मतलब जून जुलाई चल रहा है और अगस्त में इसका एग्ज़ाम होगा। तो कहीं ना कहीं 3 साल लगभग इसे होने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो टोटल फॉर्म पड़े हैं वो पड़े हैं 4,83,000 के आसपास, लगभग 4,80,000 या 83,000 कह सकते हैं के आसपास इसके फॉर्म पड़े हैं। कि मैंने एक पोल कराया था अपने चैनल पे कि कितनी महिलाओं ने इसके फॉर्म डाले हैं और कितनी मतलब पुरुष ने इसके फॉर्म डाले हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उसका पोल का रिजल्ट ये रहा कि 80% पुरुष थे और 20% महिलाएं थी। तो लगभग आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना डिफरेंट रहेगा, मतलब 80% लड़कों ने और 20% लड़कियों ने इसमें फॉर्म डाला था। अब इसी हिसाब से अगर हम बात करें, देखो 2019 से और 2022 के बीच में बहुत सारी वैकेंसी हो चुकी हैं। एसआई की, यूपी एसआई की 2 बार वैकेंसी हो चुकी है, इससे पहले भी हो चुकी है और
आज अब फिर वैकेंसी होने जा रही है। तो जिसका यूपीएसआई में सिलेक्शन हो गया वो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम नहीं देगा, वो एग्जाम को छोड़ देगा। ठीक है, इस दरमियान लोको पायलट की वैकेंसी हो चुकी है। ठीक है, 69,000 टीचर की वैकेंसी हो चुकी है, आपके एसएससी जीडी की वैकेंसी हो चुकी है। ठीक है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हो चुकी है, साथ साथ यूपी SSC में भी काफ़ी वैकेंसी हो चुकी है। आपके 12 ऑपरेटर हो गए, ठीक है, और आपके जो है मतलब जूनियर स्टैंड हो गए। ठीक है, इस टाइप से काफ़ी सारी वैकेंसी हो चुकी हैं। तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। मात्र इसमें अगर देखा जाए मेरे हिसाब से लगभग 55 से 60% बच्चे ही इसका एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, और उसके बावजूद भी कुछ बच्चे रिटन एग्ज़ाम मतलब तैयारी करके नहीं जाएंगे, तो उनका रिटन एग्ज़ाम का जाने का ही मतलब कोई महत्व नहीं रहता। ठीक है, कुछ बच्चे फॉर्म डाल के भूल जाएंगे, बहुत सारे कारण हैं जिस कारण मतलब बच्चे एग्ज़ाम भी छोड़ेंगे। और उसके बाद आपकी मेन जो चीज़ आएगी, अगर मान लीजिए कि कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम निकाला भी, तो वो कहीं ना कहीं फिजिकल में भी जाके बहुत बच्चे बाहर होंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देख करके अगर आपका फिजिकल स्ट्रॉन्ग है, आप पढ़ने में सही हो, आपने तैयारी अच्छे से करिए, तो आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में कोई नहीं रोक पाएगा। और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन जरूर इसके अंदर हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपका कितनी कट ऑफ मान के चलें या कितना स्कोर आपको करके आना है। ठीक है, जो सही अंदाज़ा लगाया जाता है वो एग्ज़ाम होने के बाद लगाया जाता है, क्योंकि उस समय जो एग्ज़ाम का लेवल होता है, किस प्रकार का पेपर रहा, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आए, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, कितना परसेंटेज रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख के कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जाता है। हालांकि मैं फिलहाल ये स्कोर बता रहा हूँ कि कम से कम आपको इतना स्कोर करके आना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो डेली मेरे पास स्कोर को लेकर के कमेंट्स आते हैं कि सर हम टेस्ट जो हम प्रैक्टिस सेट करते हैं इतने नंबर हम कर रहे हैं, या इतने हमारे टेक्स्ट बुक में आ रहे हैं। ठीक है, या अग्रवाल में इतने हमारे मतलब निगेटिव काट के इतने सही बैठ रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं बच्चे डाउट में हैं। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो आप 125 क्वेश्चन से नीचे करने की कोशिश ना करें, 125 प्लस कोशिश करें, तो आपका मेरे हिसाब से आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। इसके बाद में आप एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो लगभग 115 से 120 आप क्वेश्चन करके आएंगे, तो आपका मेरे हिसाब से जो एग्जाम है आपका क्वालिफाई हो जाएगा। एसटी की अगर हम बात करें तो 105 से 110 क्वेश्चन आप कर दोगे तो आपका सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो जाएगा। फीमेल की अगर हम बात करें तो लगभग 110 से 120 अगर क्वेश्चन के आसपास आपके क्वेश्चन सही होंगे, बीच में भी होंगे, तो मिनिमम 110 से आपको कम नहीं करने हैं, और इससे ऊपर आपके अगर क्वेश्चन सही होते हैं तो मेरे हिसाब से आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। साथ साथ एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करते हैं तो आप 90 से 95 क्वेश्चन आपके अगर सही होंगे तो आपका सिलेक्शन जो है यूपी फॉरेस्ट गार्ड में हो जाएगा, यानी मतलब आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। जितनी तैयारी अपने मतलब रिटन एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो इतनी ही आपको तैयारी अपने फिजिकल को लेकर के भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिकल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्या होंगे कि मतलब उनका स्कोर भी ज़्यादा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बट उनसे फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को आप सोच के चलें कि आपको फिजिकल क्वालिफाई करना है, क्योंकि 25 किलोमीटर की रनिंग बहुत होती है और वो भी वेट लेकर के आपको भागना है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। और इसी तरीके से आपको महिलाओं के लिए भी मैं कहता हूँ कि आप अपने फिजिकल को लेकर के चलें, क्योंकि आपके लिए भी फिजिकल बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। तो दोनों चीज़ें आप लेकर के चलें, अपने फिजिकल को भी अपने और अपने मतलब जो रिटन एग्जाम है इसे भी। अगर आपको लगता है कि मेरा रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो आप फिजिकल की भी तैयारी करते हुए चलें। ठीक है, क्योंकि 25 किलोमीटर की रनिंग बहुत होती है और ये जो रनिंग है ये हर किसी से लग भी नहीं पाएगी। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ में अभी तक मतलब इसकी तैयारी तो वो कर रहे हैं, बट उन्होंने अभी तक कोई भी फिजिकल की तैयारी नहीं की है, ना ही उन्होंने कभी फिजिकल दिया है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो फिलहाल इस वीडियो में जो मैंने आपके यूपी फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके समझ में आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।